त्रिपुरा के प्रांतीय मंडल जिला तहसील कमेटी के सभी जिम्मेदार धर्म बंधुओं, उपासक उपासिका, आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष की बात है। बस्ती मंडल के कार्यालय का उद्घाटन तलौता चौराहा पे शांति नगर अंदर पहले पुष्प भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ा लीजिए। आइए थोड़ा समर्पित कर दे पुष्प लेके हैं। आप सभी के लिए मैं तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जैसा कि मंडल अध्यक्ष जी ने आज की कार्यवाही में लिखा है, इन सभी विषयों को पूरा करते हुए 11 जून को भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक बड़े पैमाने पर इंडिया नेपाल की सरहद महाराजगंज रामबक्स जी इंडिया नेपाल बॉर्डर महाराजगंज की सरहद पर भारतीय बौद्ध महासभा का एक बड़ा सम्मेलन करने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा के सभी समाज के सभी सचेतक लोगों ने कमर कस लिया है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आज से 8 दिन है, केवल 8 दिन में आप लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन जनसंपर्क से लेकर के आर्थिक सहयोग तक इसमें आप लोगों को जुटना होगा और इस साथियों को, धर्म बंधुओं को जोड़ना होगा। मैं इस विषय में आपको ये बताना चाहता हूं, इसके पहले जो भी भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया काम करने का जो तरीका था या जो लोग काम कर रहे थे, काफी चेंजिंग हो गया है, काफी बदलाव आया है। पहले जैसा नहीं, अब इसमें वही काम करेगा जो काम करेगा, इसमें वही रहेगा पदों पर जो उस पद की गरिमा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। भारतीय बौद्ध महासभा एक ऐसा यह संगठन है जिसके संस्थापक विश्व के माने जाने विद्वानों में से प्रथम विद्वान और सबसे लास्ट में चलकर जितने भी ईश्वरगामी श्रोतागामी से लेकर बोधिसत्व हुए, उसमें अभी तक आखिरी बोधिसत्व के रूप में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये संस्था निर्मित है, स्थापित है। स्थापित आपके लिए वो जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई है, बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि बाबा साहब दोबारा फिर पैदा हो जाते तो हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं कि बाबा साहब ऐसे पैदा नहीं हुआ करते, बुद्ध ऐसे पैदा नहीं होते, उनके लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है, उनके लिए परिस्थितियां बात करती हैं, वो हर समय नहीं आते। ऐसी जो प्रतिभाएं होती हैं वो हर समय
नहीं आती, उसके लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्या है, समय क्या है, परिस्थिति क्या है। जैसे उदाहरण के लिए अगर पूरब से कोई बड़ी तेज तूफान या सुनामी लहर आ रही है तो ऐसी प्रतिभाएं उस सुनामी को अपने हाथ से पकड़ के फिर उसी दिशा में वो परिवर्तित कर देते हैं। आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ऐसी प्रतिभाएं परिवर्तन के लिए आती है और उनका काम है इंसानी जान में ही नहीं, इंसान की जिंदगी में ही नहीं, बल्कि पशु पंछी वनस्पतियों को भी ठीक ठाक अच्छी तरह से उसके रख रखाव में एक मानवीय समानता के रूप में स्थापित किया जा सके, इसके लिए प्रतिभाएं आया करती हैं। तो थोड़ी सी इसका भावार्थ आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक लंबा समय गुजर गया है, समाज सुधार के नाम पर बहुत सारे समाज सुधारक जो वर्तमान में आए या कुछ दिन पहले आए, जो पिछले लोगों के कही सुनी बातों को समाज में कहते रहे, लेकिन समाज को उसका प्रतिफल नहीं मिल सका। बोलिए साधु। तो मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं। समाज सुधार से लेकर के तमाम सारी पार्टी और पार्टियों के नायक कि मैं इस राष्ट्र का, समाज का, लोगों की जिंदगी में बाहर लाएंगे। भारत के संविधान समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को कायम करेंगे, लेकिन केवल वो कहते रहे और उनके कदम एक भी कदम समाज के लिए नहीं चला। समाज का मतलब पूरा का पूरा समग्र समाज की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। हम बौद्ध लोग हैं, हम किसी को बांटते नहीं। तो काफी निराशा हुई है लोगों के बीच में, जबकि भारत एक दुनिया के देशों में आज वर्तमान जो देश भारत है वो काफी विडंबनाओं और तमाम सभी अंधविश्वासों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यानी जिस तरह शरीर है और शरीर पर एक छोटी सी फुंसी हो जाए तो कितना तकलीफ देह होती है, लेकिन पूरे बदन में, पटेल जी आपका ध्यान मैं इधर लाना चाहता हूं। अगर पूरे बदन में बड़े बड़े फोड़ा निकल जाए तो उस आदमी के साथ क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है, किस तरह की तकलीफ है, वो तो वही बना, वही समाज के साथ। तो आज चारों तरफ से निराशा है। अगर आपसे के बीच कोई कहता है कि मैं बाबा साहब का नाती हूं, तो मेरा सवाल है कि आप क्या हैं? हैं? बाबा साहब के क्या लगते हैं? हम लोग भी तो नाती है। हम लोग भी उसके बेटा ही हैं। हम लोग भी तो हैं उसके बेटा, वंशज मत कहिए, करीब एकदम सच करके बात करें। दूसरी चीज यह है, बाबा साहब ने इस बात को बड़े ही सतर्कता के साथ कहा था कि समाज को अलर्ट करने के लिए, सजग करने के लिए, सावधान करने के लिए कि नायक की पूजा नहीं करनी चाहिए, नायक में केवल विश्वास रखना चाहिए।
नायक की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा अंधभक्ति का हुआ करता है। विश्वास रखिए, समर्थन करिए, कब तक? जब तक कि उसके कदम सही चल रहे हों, समाज हित में, राष्ट्र हित में। अगर एक कदम भी अगर गलत हुआ, जय कदम सही चले तब तक उसके साथ रहिए। अगर एक कदम तो बहुत लंबा है, सरसों के बराबर भी अगर गलती करता है तो फिर समाज को उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो बाबा साहब ने इस बात को कहा कि नायक की पूजा मत करो, नायक में विश्वास रखो। अगर नायक की पूजा करता है व्यक्ति, तो व्यक्ति और व्यक्ति का समाज ही नहीं बल्कि राष्ट्र का भी पतन होता है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं इस बात को कहना, इतना लंबा चौड़ा घुमा करके आपके बीच इस बात के भावार्थ में बात रखना चाहता हूं कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये मत समझिएगा आप लोग कि केवल कृष्ण पंसील हुआ, भंते जी आए, पूजा बाधा, पूजा वंदना किया, ये बात यही तक सीमित नहीं है। ये तो हमारे प्रथम चरण के शुरुआत है। हम अपने चित्त, अपनी मन, वचन और काया को यहाँ से एकाग्र करके, संयमित करके हम दृढ़ संकल्पित होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़ संकल्पित होकर, और कुछ नहीं। दुनिया में हर जगह विश्व स्तर पर बहुत सारी धार्मिक विचारधाराएं, धार्मिक मसीहा नायक हैं, लेकिन भारत की धरती पर बुद्ध और बाबा साहब की जो भारत का संविधान है, वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको पढ़ने लिखने की जरूरत है, सबके घरों में रखना बहुत जरूरी है। हमारा वो जीवन है, हमारी जिंदगी है, हमारे नहीं बल्कि भारत का संविधान हमारे पूरे देश के सभी प्राणी, पशु, पंछी, फूल, वनस्पति सबकी सुरक्षा का वो गारंटी देता है। और उसी की वजह से अभी जो कुछ भी है अभी सुरक्षित है। लेकिन आप लोगों से इस बात को मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय बौद्ध महासभा और हम जोर इसलिए देते हैं कि संस्कार बदलता ही नहीं, सरकार बदल के क्या होगा, और जिस नाव का नाविक पागल हो तो पतवार बदल के क्या होगा। बहुत सारी विडंबनाएं तो ये हैं कि जो कर्मठता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, धार्मिकता की बात करता है, अपने आप को नायक समझता है, उसके अंदर उस तरह की कोई क्वालिटी है ही नहीं, और वही समाज का ठेकेदार बना है। ऐसे में आप सबको बड़े सजग होकर के चलने की जरूरत है। इसमें हो सकता है, एक मुहावरा है, आस्तीन का सांप, पारसनाथ जी हमारे बीच में विशेष वक्ता हैं और हर बात पर वो बड़ा गौर करते हैं। जरा भी बिंदु गड़बड़ होगा तो उसमें ठोकने में अंतर नहीं करते, मतलब सजग करते हैं। तो आप लोगों को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आज देश के अंदर एक बड़े पैमाने पर अच्छी जिंदगी, लोगों की अच्छी जिंदगी बना सके, बेहतर उनका लाइफ बना सके। वो क्या माने संस्कारों से लोगों को ओत-प्रोत कर सके। आज लोगों के पास संस्कार नहीं। हमारे यहाँ पद है पाली में, काली से संपत्ति हो तो जब ही तो भर लोग को बहुत राजा बहुत धमिक हो। आम आदमी तो आम आदमी, राजा को भी धमिक होना पड़ेगा। अगर वो धमिक नहीं है
तो राज सत्ता अच्छी तरह से वो नहीं चला सकता। तो संस्कार, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्कार, इसके माध्यम से लोगों को संस्कारित करना। फिर इसकी क्या जरूरत है? जिस स्थान पर हमारा ये मंडल कार्यालय बना, कभी बगिया, कभी खेत, कभी गड्ढा रहा होगा, लेकिन आज इसको एक मकान का स्वरूप दे दिया गया। अब इसको क्या बोलते हैं? मकान बोलते हैं। तो उसी तरह आदमी तो पैदा होता है, लेकिन अगर उसके बीच संस्कार न हो तो ऊपर खाबड़ जमीन जैसा होता है। जिस तरह से ऊंची नीची जमीन अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, ऊंची नीची सड़क अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकता, तो जिस समाज के अंदर अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड हो, वो एक अच्छे समाज की संरचना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो संस्कार बदलता नहीं, सरकार बदल के क्या होगा? आज इस नाव का नाविक पागल हो तो पतवार बदल के बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कई जगह इस बात को बोला। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या? आपके सामने एक लेकर आया हुआ निमंत्रण पर, जो ये कार्यक्रम 100% द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का नहीं है। इस पेपर को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। इसमें तमाम सारे मोर्चे हैं जो अपने अपने मोर्चा को छुड़ाने के लिए 4 तारीख को मीटिंग बुलाया। मोर्चा समझते हैं ना, जंग लग जाना। भोजपुरी में मोर्चा बोलते पटेल जी हैं। तो इसमें आप लोगों को किसी को किसी भी तरह का सहयोग या किसी तरह का जन सहयोग देने की कोई जरूरत नहीं। आपको पूरी अपनी शक्ति, पूरी ताकत 11 जून को जो भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रबोधी पाटिल और पूरा कैबिनेट आ रहा है, हमें जन सहयोग से लेके धन सहयोग तक करना है। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा एक लंबा, एक बड़ी संख्या है जो संस्कारों के बगैर तहस नहस हो रही है। हमारे एक बड़े शुभचिंतक 107 साल हो गया उनको उम्र है, राम सकल पटेल जी, जो हर साल 500 साढ़े शादियां करते हैं, आजमगढ़ में रहे हैं। वो हैं 12 कॉलेज हैं उनके पास, और केवल मिडिल पास है वो। 4-5 डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज 10-12 है, जूनियर हाई स्कूल। सकल सूरत देख लेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा आदमी शादी विवाह नहीं किया। उन्होंने संकल्प किया, जब स्कूल जाते थे तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। संकल्प किया कि हम पढ़े नहीं, लेकिन लोगों को हम पढ़ा के छोड़ेंगे। तो कई कन्या पाठशाला उन्होंने खोला। आज लड़कियां उसमें पढ़ती, इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल। तो कहने का मतलब कि संस्कार के बगैर, शिक्षा के बगैर, बहुत लोग ये समझते हैं कि जो हाई स्कूल, इंटर, बीए, पीएचडी वगैरह कर लिया
कोई टेक्निकल शिक्षा लिया, हम उसको केवल बुद्धिजीवी मानते हैं। बुद्धिजीवी का मतलब उतने भर बुद्धि है जितना भर में रामनाथ मास्टर आप बन गए। क्या बन गए? बस अपना जीविका चलाने भर के लिए। अभी रामदास जी ने कहा कि मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, मैं केवल समाज में। उस तरह के लोगों की जरूरत है। असली शिक्षा तो अनौपचारिक शिक्षाएं हैं जो आप सब लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इसके माध्यम से लोगों तक संस्कार पहुंचाना, लोगों को संस्कारित करना, क्या आप सबकी ड्यूटी। इसलिए कि केवल इस तरह नदियों में बाढ़ आ जाए तो फिर किनारे रहने वालों से उसकी हालत पूछिए। पशु पक्षी बच्चे और उनके घर मकान किस तरह तबाह हो जाते हैं। आपके लोगों के बीच में तो सुमानी आ गई है। अब सुमानी का स्वभाव आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मैं उस समय थाईलैंड में था, सन्मुख मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर में समुद्र के किनारे। तो 22-23 किलोमीटर में वो जंगल था, उसी में मैं था। जो सुमानी जो आई थी, इसके पहले आई थी, जो ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड बुल्गारिया होते हुए जावा सुमात्रा और पूरा मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा और इधर आपका श्रीलंका और इंडिया में 5-5-80। तो इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। तो जो इंचार्ज थे, आचान चोचो नाम था उनका, थाईलैंड के वरिष्ठ, हम लोग को देख रेख में वही थे जो विदेशी लोग थे। विश्व में वर्षावास के लिए मैं गया। तो जंगल में रहने वाले भिक्षु और जंगल में रहने वाले जानवरों को प्राकृतिक आपदा जो आती है या आने वाली है वो बिफोर पहले जान जाते हैं। तो एक दिन हमको बुलाकर आचार्य चोचो ने कहा कि बनते आप लोग बिहार खाली करिए, यहाँ रहने लायक नहीं है। हमने पूछा ऐसा आखिर क्यों? तो नहीं, बहुत बड़ी घटना होने वाली है, आप लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर आप लोग प्रस्थान करिए। हमने कहा बनते जाए कहाँ? और इधर से वो विपत्ति आने वाली है, वो आपदा आने वाली है, कब आ जाएगी हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा कि जिधर जानवर जा रहे हैं उधर जाइए आप। तो जंगली जो जानवर थे, हाथी भी था और आपका लकड़बग्घा भी था, शेर भी था, यानी यहाँ तक कि छोटे छोटे सांप भी और नेवला। एक लाइन में लोग जा रहे हैं, इधर दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो जानवरों को इस बात का पता है कि इस दिशा में जाने से हमें इस विपत्ति से हम बच जाएं। तो उन्हीं के संकेत पर हम लोग चाइना बॉर्डर चले गए। तो साहब एक हफ्ते के बाद सुमानी आ गई, द्वारा की एकदम से तहस नहस। जिस जंगल में हम लोग रहते थे, जिस बुद्ध विहार में, सब तोड़ ताड़ करके खराब कर दिए। बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी आलिश जो सीसी था वो सब ठीक कर दिया। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी कठिन घटना है मेरे साथ।